Hello दोस्तों, in this beautiful session we'll be talking about the diffusion, the facilitated diffusion and active diffusion। शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अमेजिंग विजुअल के साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके लिए अमेजिंग के ट्रिक आपके साथ शेयर की जाएगी कि यार इनके जो फीचर्स है किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो और फिर एक्टिवली रिकॉल भी आप कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बिल्कुल एनसीईआरटी के थ्रू हम मूव करेंगे, सेंटेंस ही नहीं एनसीईआरटी के हर वर्ड को ब्रेक करेंगे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी ने कहा है कि प्लांट्स वांट्स टू ट्रांसपोर्ट, प्लांट चीजों का ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, किस चीजों का करना चाहते हैं, तो हमें कुछ दिखता है। देखो, कुछ चीजें रूट से ऑब्जर्व की जा रही है, कुछ चीजें जो है यार एयर से आ रही है, जैसे कि गैसेस, उनको भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जैसे प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो यार किस तरीके से सेल के अंदर गैसेस की एंट्री होती है, किस तरीके से वाटर अंदर मूव करता है, किस तरीके से मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, ये सब चीजें के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो प्लांट किन चीजों का ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है? प्लांट के लिए जरूरी है वाटर। यस यार, वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट कराना चाहता है। प्लांट गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है। प्लांट चाहता है कि CO2 अंदर आए और ऑक्सीजन रिलीज हो। सो इंपॉर्टेंट गैसेस का रिलीज कराना चाहता है ट्रांसपोर्ट। प्लांट के ग्रोथ के लिए मिनरल जरूरी है। प्लांट में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उनके एक्टिवेशन में कई सारे मिनरल्स, मेटल आयंस इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लांट चाहता है कि यार उसको भी मिनरल मिले, उसका भी वो ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है। प्लांट जो फूड मिलता है प्लांट को, उसका भी ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं। हार्मोन्स, यस, हमने देखा है फोटो पीरियडिज्म में हम बात करके, हार्मोन लाइक सब्सटेंस मूव फ्रॉम द लीफ और फिर फ्लावर के पास जाता है और उसका फिर फ्लावरिंग होता है, तब फिटोपीरियडिज्म की बात भी आती है, तब हम बात करेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है। सो ये रहे, इन सब चीजों का प्लांट ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है। अगर मैं वाटर की बात करूं, सो वाटर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल। ये देखो, यहां से जाइलम से ऊपर गया। सो सिंपल एमसीक्यू, द फर्स्ट एमसीक्यू दैट वी आर इनकाउंटरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल फॉर्म इन द मतलब थ्रू द जाइलम। ओके, जाइलम वेसल से, बिल्कुल सही बात। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे? ये देखो, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना, यहां पे देखना, इसके कलर के ऊपर आपने ध्यान देना है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना और उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसको चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, अब चेंज कर दिया है। ओके, और सुक्रोज को उसने ट्रांसपोर्ट कराया, लेके गया सिंक के पास, रूट के पास, यहाँ पे फूड को स्टोर कर दिया, उसका फिर से फॉर्म चेंज हो गया। सो हम क्या कहेंगे यार, ये जो फूड है इट इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसका जो ट्रांसपोर्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और उसको स्टोर किस फॉर्म में किया गया? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आप कहोगे कि यार ऐसा क्यों किया? अगर ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज को ही ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कराया? सिंपल सा उसका जवाब है कि ग्लूकोज इज द रिएक्टिव वन। अगर मैं उसको ग्लूकोज के फॉर्म में करा देता तो रिएक्ट होते हुए जाता, जो ग्लूकोज मैंने बनाया वो यहाँ तक शायद पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि काफी रिएक्टिव है। तो हमने सुक्रोज के फॉर्म में किया। फिर भाई अगर आपको ग्लूकोज नहीं चाहिए तो सुक्रोज ही क्यों चाहिए? स्टार्च बना के क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा यार क्योंकि सुक्रोज ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट कराना मुमकिन है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के फॉर्म के लिए हमने ग्लूकोज को सुक्रोज में बनाया। ठीक है भाई, सुक्रोज में तुमने बनाया तो सुक्रोज के फॉर्म में क्यों नहीं स्टोरेज किया? उसको तुम फिर से सुक्रोज से स्टार्च बना रहे हो। इट इज बिकॉज द स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन वाटर, उसको स्टोर करना आसान है। ये होता है डेप्थ में पढ़ना कि प्लांट ने क्यों किया, कैसे किया, किस वजह से किया। ओके राइट। सो फूड का ट्रांसपोर्ट देखो, ये देखो, ऊपर से फूड आया था और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम कहते हैं ये जो फूड है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, और वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वाटर का तो यूनिडायरेक्शनल हो गया, फूड का मल्टी डायरेक्शनल है। मिनरल्स मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम। यस, ये जो मिनरल्स है आपको पता है कि यार मतलब ओल्ड लीफ से न्यू लीफ की तरफ भी जाते हैं। ओके, यहाँ से नीचे से एब्जॉर्ब भी होते हैं, तो हम कहते हैं मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल है। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की लाइन से जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, हम चाहते हैं कि आपके हर एक कंसेप्ट, माइन्यूट टू माइन्यूट कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए एमसीक्यू देखा नया लगा, तो इसलिए सब टॉपिक को हर एक एंगल से कवर करेंगे। हार्मोन्स, सम हार्मोन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑक्सीजन, ये तो इसका तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। कई कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जिनका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ओके
राइट। सो इस तरीके से इन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब छोटा छोटा आगे बढ़ना है, एक सेल से दूसरे सेल में किसी चीज को लेके जाना है, उसके लिए प्लांट के पास क्या है, उसके लिए प्लांट के पास है डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन टेक्निक का यूज करता है। प्लांट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक्निक का यूज करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का भी प्लांट यूज करते हैं। इन सबको डिटेल में हम देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए अगर प्लांट चाहे कि यार यहां पे मैंने कुछ बनाया उसको मैं ऊपर लेके जाऊं, तो इसके लिए प्लांट के पास जाइलम और फ्लोएम नाम के बंडल्स है। ओके, इनको हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, इनको हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मुझे बताओ यार दोस्तों, जब mRNA का रीडिंग करता है राइबोसोमल आरएनए और वो अलोंग द mRNA मूव करता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? हो सके तो मुझे बताना। ओके, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग द mRNA, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कुछ तो यहाँ पे रिलेवेंस है मेरे डियर फ्रेंड्स, तो बताना उसको क्या कहते हैं। ओके राइट। सो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बात की है यार कि फूड जो है उसका मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, लीव में सिंथेसाइज होता है, डिफरेंट पार्ट में उसको सर्कुलेट किया जाता है। प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपके पास आर्टरीज है, वेन्स है, आपके पास लिम्फेटिक वेसल है, ऐसी कोई वेसल्स प्लांट के पास नहीं है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन का यूज किया जाता है, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम का यूज किया जाता है। द मूवमेंट, उस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात। मिनरल, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट प्लांट करते हैं। लेट्स सी कि किस तरह से प्लांट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराते। ओके, सो इन दिस वी हैव द फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को किस तरीके से प्लांट यूज करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और विद इन द सेल। ओके, तो डिफ्यूजन क्या है यार? ये देखो मैंने क्या किया, एक सॉल्ट ले लिया, मान लो सॉल्ट का क्यूब है, शुगर का क्यूब है, उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, वो घुल जाएगा, राइट? सोल्यूबल है, बिल्कुल सही बात। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, जैसे ही मैंने पानी में डाला तो वो डिफ्यूज कर जाता है, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन, या तो फिर सिंपल वर्ड में हम इसे सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। बिल्कुल सही बात। सिंपल डिफ्यूजन के क्या फीचर हैं? सिंपल डिफ्यूजन एक रैंडम प्रोसेस है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चीजें मूव होती है। आपको देखा आपने खुद, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स थे, जैसे ही मैंने पानी में डाला तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन इनका मूवमेंट हुआ, रैंडम डायरेक्शन में हुआ, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। बिल्कुल सही बात। दिस इज अ स्लो प्रोसेस, दिस इज अ स्लो प्रोसेस, हम इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं करते, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें कि भाई प्लांट डिफ्यूजन के थ्रू इन पर्टिकुलर चीजों का प्लांट मूवमेंट कराता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज जानेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन? हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द सिंपल डिफ्यूजन। हम बात करेंगे साइज ऑफ द पार्टिकल, अगर साइज बड़ी है तो डिफ्यूजन स्लो होगा, अगर साइज स्लो है तो मीडियम में जल मतलब तेज भागेगा। जैसे ट्रक है, मैं रोड पे चल रहा है तो धीरे धीरे चलेगा, ट्रैफिक से जाना पड़ता है। अगर गाड़ी छोटी है, नैनो कार है, तो भाई कहीं से भी निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो साइज ऑफ पार्टिकल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात। प्रेशर डिफरेंस, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के तरफ डिफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मूव करते हैं। सोल्यूबिलिटी, यस, मान लो अगर ये सेल है, यहाँ पे मैंने अभी सेल ड्रॉ कर दिया है। आपको पता है जो सेल की जो मेम्ब्रेन है ये होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, लिपिड से बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई ये मेम्ब्रेन है। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर लिपिड सोल्यूबल है तो आराम से अंदर आ जाएगा, राइट? यहाँ पे न्यूक्लियस भी है। हमने किसके बारे में बात की थी? हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में द एक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में जब हम बात करेंगे, तब हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स आर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, स्टेरॉइड्स आर लिपिड, इसलिए डायरेक्टली इनसाइड द सेल इस तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं। जो नॉन लिपिड्स है, थायराइड छोड़ के, वो यार यहाँ पे सेल के सरफेस पे आते हैं और फिर उस सरफेस पे कुछ रिसेप्टर है, उनके थ्रू अपना काम करते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीजें लिपिड सोल्यूबल है, बिकॉज कि प्लांट का जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड से बना है, अपना मेम्ब्रेन भी लिपिड से बना हुआ है सेल का, तो जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है
वो डायरेक्टली पास कर जाते हैं, पत्थर की लकीर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो सोलिबिलिटी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिफ्यूजन को बढ़ा देती है, बिल्कुल सही बात। दोस्तों आपको पता है लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको अपने फॉर श्योर अटेम्प्ट करना है यार। ओके, ताकि आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, बिल्कुल सही बात। तो डिफ्यूजन आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि यार गैसेस का डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। यहाँ पे CO2 O2 है, देखो ये गैसेस मान लेते हैं हम, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस है, ये क्या कर रहा है, गैसेस डायरेक्टली अंदर जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इज द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गैसेस। अगर गैसेस सेल के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके पास डिफ्यूजन के अलावा कोई रास्ता नहीं, वो डिफ्यूज करते हैं, डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या डिफ्यूजन किसी प्रोटीन चैनल के थ्रू होगा? नहीं। क्या मतलब गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या मुझे अगर CO2 को सेल के अंदर लेके जाना है तो मैं क्या एनर्जी का यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं। गैसेस सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, बिल्कुल सही बात। ओके, राइट। ये देखो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीजें, ये देखो यहाँ से कोई चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे हायर टू लो मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये जो मूवमेंट है ये अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। इस सेल की मेम्ब्रेन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली है। द डिफ्यूजन अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इज द डिफ्यूजन आउट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये एक स्पेशल वर्डिंग दिया है। जब वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हमने इसी तरीके का एक और वर्ड पढ़ा था, केमी ऑस्मोसिस, हमने उसे कहाँ पे पढ़ा था? हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने बात की थी। फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी केमी ऑस्मोसिस मतलब क्या? अक्रॉस मेम्ब्रेन चीजें डिफ्यूज हो रही थी, प्रोटॉन्स डिफ्यूज हो रहे थे। हमने ऑस्मोसिस की पहले नाम लगा दिया केमी, मतलब एक तरीके से केमिस्ट्री वहां पे चल रही है इसलिए। सो केमी ऑस्मोसिस वहां पे हमने बात की। तो ऑस्मोसिस मतलब क्या? अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन अगर चीजें डिफ्यूज हो रही है तो उसे हम ऑस्मोसिस नाम देते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात। ओके, राइट 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 राइट। ना अब यहां पे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें। अभी तक तो हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। बात फैसिलिटेट करना मतलब क्या है यार? फैसिलिटेट करना मतलब चीजों को हेल्प करना, किसी को हेल्प करना। भाई मान लो कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, ट्रैफिक है, राइट, और आप बिल्कुल होनहार हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप उस जो ओल्ड एज पर्सन है, मान लो रास्ता क्रॉस करने से डर रहा है, आप जाओगे उनका हाथ पकड़ोगे, आराम से रास्ता क्रॉस करके दोगे। अगर क्रॉस करना है उसे तो क्रॉस करके दोगे। तो आपने क्या किया? उसे फैसिलिटेट कर दिया, उसकी हेल्प कर दी। ऐसे ही यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी इंतजाम किया गया है। राइट, अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या देखा यार? हमने ये देखा कि भाई ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड इनसोल्यूबल है, मतलब सॉरी, ये जो मेम्ब्रेन लिपिड सोल्यूबल है। तो अगर ये लिपिड सोल्यूबल है, मान लो यहाँ से कोई अंदर आना चाहता है तो फिर वो कैसे आएगा यार? आपने तो कहा कि भाई तू लिपिड है तभी आ, तो फिर मान लो फ्रुक्टोज को अंदर आना है, मान लो ग्लूकोज को अंदर आना है, आप कहोगे भाई तू कार्बोहाइड्रेट है, तुझे अंदर आने नहीं देंगे। हमने तो कहा कि ग्लूकोज को हमको ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी निकालना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ चैनल्स लगाए गए हैं। राइट, उन चैनल्स के थ्रू ये जो नॉन लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट किया जाता है। ओके, बाकी लोगों को बोला जाता है, मतलब इन लोगों को बोला जा रहा है जो कि नॉन लिपिड सोल्यूबल है, भाई रुक जाओ दिल दीवाने। राइट, रुक जाओ दिल दीवाने, भाई तेरी पहले जांच होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से, मान लो आप मेट्रो से जा रहे हो तो आपको वो पता है ना, सिक्योरिटी गेट के थ्रू जाना पड़ता है। मान लो आप एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपकी सिक्योरिटी जांच होती है। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे प्रोटीन के चैनल्स लगाए हैं, कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता, उनकी पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। सो ये जो जांच पड़ताल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लिपिड लेयर है, ये जो सेल की जो लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, इट इज इनपर्मिएबल टू लिपिड इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। अगर लिपिड इनसोल्युबल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज अगर अंदर आना चाहता है तो उसको इस प्रोटीन चैनल के थ्रू आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। ओके, राइट। नाउ यहां पे देखो आप, यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल हो रही है। डिफ्यूजन में ऐसा कोई प्रोटीन चैनल नहीं था, चीजें आराम से डायरेक्ट अंदर आ रही थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हो चुका है। Okay, what are the features of facilitated diffusion? It is a passive process. It also takes place from higher concentration gradient to lower concentration gradient. जहाँ मतलब higher to lower, मान लो स्लाइड्स रहती है ना, राइट? आप गार्डन में जाते होगे, आपने देखे होगे, बचपन में खेलोगे, स्लाइड ऊपर से नीचे हम फिसलते हुए आते हैं। ओके, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द प्रोटीन चैनल, यस, along the concentration gradient, it is facilitated by the protein channel. It is facilitated by the protein channel. The movement of hydrophilic substances, for example sodium glucose, takes place through this particular protein channel. जो हाइड्रोफिलिक है, बिल्कुल सही बात, जो नॉन लिपिड्स है, जो लिपिड इनसोल्यूबल है, वो जो चीज़ है इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराई जाती है प्लांट में। अब मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हुआ, सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व नहीं था। अब ये जो प्रोटीन चैनल है क्या है, रास्ता है, और एक रास्ता मान लो आप, एक रोड मान लो, और हर एक रोड की अपनी कैपेसिटी होती है। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि यार वहाँ पे देखो ट्रैफिक जाम हो गया, वो सैचुरेट हो चुका है। तो जब जब मैं प्रोटीन चैनल की बात करूंगा तब तब मैं कहूंगा कि यार वो जो प्रोटीन चैनल है सिलेक्टिव है। ओके, ध्यान से सुनना, फिर आप कहोगे यार कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं होगा, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। मैंने कहा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हुए, और जहां जहां पे प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हो गए, प्रोटीन मतलब एक मीडियम हो गया, प्रोटीन चैनल एक मीडियम हो गया ना यार, एक रोड की तरह हो गया। अब रोड है तो भाई सिलेक्टिव है, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा उसकी जांच पड़ताल होगी। सैचुरेबल है, कितने लोग वहां से जा सकते, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होना मतलब क्या है यार, आपने देखा होगा यार कि मतलब रेलवे में, मुंबई में अगर ट्रैवल करते होगा आप, तो लोकल जो है सैचुरेट हो जाती है। आपको दिखता है कि कितने सारे लोग एक लोकल ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो सैचुरेट हो जाती है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। मान लो एक रूम है, एक रूम में कितने लोग अंदर रह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हमने अचीव कर ली, मतलब सैचुरेट हो गया। वैसे प्रोटीन चैनल का है, इट इज सैचुरेबल। यस, इट इज इनहिबिटर ऑल्सो, मतलब उसका इनहिबिशन भी उसका किया जा सकता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो इसके साथ इंटरफेयर करेंगे तो इसको इनहिबिट भी हम करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके ना, यहां पे देखो क्या आपने देखा, यहां पे देखो ये जो है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आराम से यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट, मतलब यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। सो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक टाइप है यूनिपोर्ट। अगर एक ही अंदर आए तो हम इसे यूनिपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखो अलोंग द प्रोटीन चैनल ये मूवमेंट हो रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक अंदर आया, दूसरे ने कहा अभी रुक मैं भी तेरे साथ आता हूँ, दूसरे ने कहा तो रुक जा मैं भी तेरे साथ आता हूँ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं सोडियम और वाटर, सोडियम और ग्लूकोज। जब भी सोडियम अंदर आता है यार तो उसके साथ ग्लूकोज कहता है अरे रुक रुक मैं भी तेरे साथ आता हूँ। जब भी सोडियम अंदर आता है तो वाटर भी उसी तरह से उसे कहता है। हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब बात करेंगे फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन की, तब भी हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। जब सोडियम अंदर जाता है तो वाटर कहता है रुक 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 मैं भी तेरे साथ आता हूँ। आपने इसी चीज का यूज किया है जब आप ORS लेते हो, या तो फिर जब लूज मोशन लगते हैं तब आपको क्या कहा जाता है, पानी पी ले। मम्मी कहती होगी कि पानी ज़्यादा पी ले तुझे लूज मोशन हो रहा है, तो मम्मी क्या करती है उसमें थोड़ा सा नमक मिला देती है। क्यों? क्योंकि सोडियम आसानी से अंदर जाता है, उसके साथ वाटर कहते हैं मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो इसलिए वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो हल्का सा उसमें नमक डाल देते हैं। ओके, यही तो चीज़ है कि जब हाइपरटेंशन रहता है, अगर आपने देखा होगा आपकी फैमिली में अगर किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी होगी, तो उसे डॉक्टर्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं यार कि नमक कम खाना। नमक क्यों कम खाना? क्योंकि जैसे ही आपने नमक खाया तो सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सोडियम जाएगा, वाटर कहेगा मैं भी तेरे साथ आता हूँ, वाटर भी अंदर आ जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ये चीजें होती, तो ये है इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिम्पोर्ट। सिम मतलब टुगेदर, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम वाटर, ये है सिम्पोर्ट के एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे देखो अब ये भाई साहब बाहर गए तो दूसरा अंदर आया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंटीपोड। इसे क्या कहेंगे हम, एंटीपोड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल सही बात, मतलब ये है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर अकेला अंदर आया तो हमने उसे यूनिपोड कहा, एक अंदर आया उसके साथ दूसरा भी हाथ लेके अंदर आ गया उसे हमने सिम्पोड कहा, एक अंदर आया दूसरा बाहर गया, अपोजिट डायरेक्शन में गए दोनों लोग, तो उसे हमने
एंटीपोड का। तो एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही टाइप नहीं है, एक्टिव डिफ्यूजन में भी यूनिपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट ये चीजें होती हैं। पहली बात तो ये मान लो आप, जब जब वक्त आएगा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो कुछ बच्चों का लगता है कि यार यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोड ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप है। ऐसा नहीं है यार, ये मूवमेंट के टाइप है। एक अकेला अंदर आया तो उसे हमने यूनिपोर्ट कहा, एक अंदर आया दूसरा बाहर गया तो उसे हमने एंटीपोड कहा। मूवमेंट के टाइप है, और वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप आप ले लो, 3 सोडियम अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, वो क्या हो गया, वो भी एंटीपोड हो गया यार। एक अंदर आया तो दूसरा बाहर गया, वहां पे एनर्जी लग गई। तो ये मेरा कहना था, बिल्कुल सही बात। सो आपने ये यहाँ पे चीजें देख ली है। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसके हमने टाइप देख लिया, सिम्पोर्ट, एंटीपोड, यूनिपोड। यहाँ पे देखो एम्स 2010 में पूछा गया था, यूनिपोड मतलब क्या, कि भाई अकेला अंदर है, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे कि रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, एग्जांपल है यूनिपोड का। ये हम लोकोमोशन मूवमेंट में भी बात करेंगे। सोडियम कैल्शियम पंप, ये एंटीपोड का एग्जांपल हो गया। सोडियम ग्लूकोज, इसको तो भूलना नहीं है आपने, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम वाटर, ये सिम्पोर्ट का एग्जांपल है। बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मीनिंग क्या है यार, चीजें एक्टिवली होना मतलब क्या, एक्टिवली मतलब वहां पे एनर्जी अब लगेगी। अब तक तो हमने एनर्जी की बात भी नहीं की है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट मींस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब तक क्या हो रहा था पता है, हम हायर टू लोअर ही ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। मान लो कोई मॉलिक्यूल है यार, ये यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन यहाँ पे उसकी फिर से यहाँ पे नीड है उसकी। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे कितने हैं 4। मान लो मुझे 5 चाहिए, 5 की जगह पे यहाँ पे 6 चाहिए। मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है, फिर भी यहाँ से इसको अंदर मूव कराना चाहता हूँ, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराना चाहता हूँ। तो अब मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है, अब मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है। ये देखो मैंने एटीपी लिया और यहाँ पे मैं एटीपी का यूज करूंगा, एनर्जी का यूज करूंगा, एंड नाउ आई कैन ट्रांसपोर्ट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और पंप तो है ही यहाँ पे। सो एक्टिव डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहां पे हम एनर्जी भी यूज कर रहे हैं। एनर्जी भी यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को ट्रांसफर कराना चाहते हैं। यहां पे एनर्जी का यूज होता है। ये देखो भाई साहब, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पे लेके जाना चाहते हैं, तो बड़ा तेज मतलब जोर लगा रहे, चलो भाई एनर्जी लगाओ, एनर्जी लगाओ, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप हिल ट्रांसपोर्ट। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस अप हिल ट्रांसपोर्ट। ये देखो अप हिल लेके गया, दिस इज कॉल्ड एज अप हिल ट्रांसपोर्ट, राइट। यस, अब ये भाई साहब देखो यहाँ पे ये एक बंदा आ रहा है, ये है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर, कोई एनर्जी नहीं लगेगी। ये देखो आराम से उसने धक्का दे दिया, इसमें क्या एनर्जी लगी, बिल्कुल नहीं। सो दिस को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सिंपल सी बात। ओके, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट में भी मुझे बताना है यार। ग्रैटिट्यूड यू शुड शो एंड यू शुड हैव दैट हैबिट ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड। ये अच्छी बात है लाइफ में। ओके, राइट। चल अब देखते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है। देखो अब यहाँ पे देखो कोई चीज़ है, मान लो मैं इसको अंदर ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, या तो फिर मान लो मैं किसी को अंदर से बाहर ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। तो देखो ये है एक सेल, यहाँ पे दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ओके, नाउ अब सेल में भी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सेल अपने साइटोप्लाज्म को मूव करा सकता है इस तरीके से। ओके, ये जब साइटोप्लाज्म मूव कर गया तो इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी मूव करेंगे। नाउ दिस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो इस तरीके से प्लांट का जो सेल है या एनिमल का जो सेल है इस तरीके से अपना मूवमेंट कराता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पे हो रही है। दिस स्ट्रीमिंग और दिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। दिस इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एनसीईआरटी ने ये चीज दी है। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म मूवमेंट कराता है चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, बिल्कुल वहां पे एनर्जी का यूज किया जाता है। इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का हमने कहां पे यूज किया था पता है?
क्लोरोप्लास्ट को अलोंग द लाइट अलाइन करने के लिए या अगेंस्ट द लाइट अलाइन करने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का ही हमने वहां पे एग्जांपल देखा था। नाउ अब यहाँ पे देखो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली हम जंप करेंगे कि किस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। चलो कंपेयर करते हैं। सिंपल डिफिजन के लिए क्या किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, वो तो डायरेक्टली आ गए। हाईली सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव तो तब रहेंगे जब प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व ही नहीं है तो सैचुरेट कैसे होगा? ये भी नहीं। क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट है? नहीं यार, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। यस, क्या इसके लिए एटीपी की जरूरत है? नहीं। हायर टू लोअर आया तो किस चीज का एटीपी? यार एटीपी की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफिजन मतलब क्या? फैसिलिटेट करना, किसके थ्रू करना? प्रोटीन चैनल के थ्रू करना। तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही। प्रोटीन चैनल है मतलब सिलेक्टिव भी है, प्रोटीन चैनल है मतलब वो सैचुरेबल भी है, प्रोटीन चैनल है मतलब वहां पे मतलब क्या, वो वहां पे यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चलेगा। क्या वो अपहिल ट्रांसपोर्ट कर सकता है? नहीं। फैसिलिटेटेड मतलब हायर टू लो। नो। क्या रिक्वायर एटीपी एनर्जी? नहीं यार, इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है, हायर टू लोअर ही तो आ रहा है, तो बिल्कुल भी एटीपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस। क्या वो हाईली सिलेक्टिव सैचुरेबल है? प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व है मतलब वो सिलेक्टिव भी है, वो सैचुरेबल भी है, बिल्कुल सही बात। क्या ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है? हाँ, अभी तो हमने देखा कितनी एनर्जी लगी थी, अपहिल ट्रांसपोर्ट। ओके, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे क्या एटीपी की जरूरत है? एक्टिव, एक्टिव का नाम ही है एक्टिव मतलब एटीपी का यूज करना, तो यहाँ पे एटीपी लगेंगे, बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ यहाँ पे देखो नीट 2019 में, नीट 13 में कई बार, नीट 11 में, एम्स 2013 में कई बार इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुके। अब देखते हैं इस ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं। सो ये है एक माउंटेन और यहाँ पे बर्फीले माउंटेन पे कुछ दोस्त ऊपर जा पहुंचे हैं, यहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे ये देखो मस्ती करते हुए हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव कर रहा है, आराम से फिसलते हुए आ रहा है। इसे मैं कहूंगा सिंपल डिफ्यूजन, इसे मैं सिंपल डिफ्यूजन कहूंगा। क्या इसके लिए किसी प्रोटीन के चैनल की जरूरत है? बिल्कुल नहीं यार। क्या ये सिलेक्टिव है? कोई सिलेक्टिव नहीं, कहीं से भी आ जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल डिफ्यूजन है। क्या ट्रांसपोर्ट सैचुरेट है? यार प्रोटीन चैनल ही नहीं है, कोई चैनल ही यूज नहीं हो तो कैसे सैचुरेट होगा? क्या ये अप हिल है? नहीं, डाउन हिल है, ऊपर से लोग नीचे आ रहे हैं। क्या इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी? नहीं यार, आराम से फिसलते हुए आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके राइट। अब यहाँ पे देखो कुछ बुढ़े लोग ऊपर चले गए हैं ना। अब यार इनको नीचे लाना है तो हमने यहाँ पे केबल कार लगा दी, वहां पे एक को बिठा दिया और आराम से ऊपर से नीचे केबल कार आ गई। मतलब क्या हो गया? ये प्रोटीन चैनल हो गया। इसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात। तो इसके प्रोटीन चैनल है, हाँ। सिलेक्टिव है, बिल्कुल सिलेक्टिव है, कोई भी नहीं आ सकता। ये तो यहाँ से हमने बुढ़े लोगों के लिए इंतजाम किया था। ओके, क्या ट्रांसपोर्ट सैचुरेट है? हाँ, एक टाइम पे एक ही आ सकता है, सैचुरेबल है। अपहिल है? बिल्कुल नहीं। एनर्जी का इशू नहीं, ऊपर से नीचे आराम से आ गए। राइट, बिल्कुल सही। ये रहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये भाई साहब ऊपर जाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात। हमने इसके लिए अब नई केबल कार लगाई, हमने इसके लिए नई केबल कार लगाई, इनको यहाँ पे बिठाया और अब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस केबल कार को हम ऊपर पुल करेंगे मशीन से। ये गए ऊपर। ओके, तो प्रोटीन चैनल यहाँ पे हुआ यूज, बिल्कुल सही। सिलेक्टिव है, बिल्कुल सही यार, इसको नंबर नहीं मिला, उसको ही नंबर मिला, तो ये सिलेक्टिव है। किसको लेके जाएगा? सिलेक्टिव है। सोडियम मतलब कोई प्रोटीन चैनल है, वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ सोडियम को ही लेके जाऊंगा। या कोई चैनल है वो कहूँगा नहीं, वो कहेगा यार मैं तो सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट कराऊंगा, तो वो सिलेक्टिव रहते हैं प्रोटीन चैनल्स। राइट, बिल्कुल। सो सैचुरेबल भी है, बिल्कुल सही बात। अपहिल ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल सही है। अपहिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का हम या एनर्जी का हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या क्या देखा यार? हमने डिफ्यूजन देखा कि ये पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं लगती, स्लो प्रोसेस है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फॉर गैसियस मूवमेंट, दिस इज द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात। टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीजें उसको अफेक्ट करती है, बिल्कुल सही बात। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने कहा कि स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर। अगर सब्सटेंसेस सोल्यूबल है लिपिड में तो आराम से अलोंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। ओके, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है। ओके, यहाँ पे एक और बात कही है कि कुछ पोरिन चैनल्स रहते हैं सेल के ऊपर जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जिनको हम एक्वापोरिन चैनल कहते हैं। और पोरिन चैनल जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ बैक्टीरिया सेल्स में मिल जाते हैं, जिसके थ्रू भी मतलब ये भी प्रोटीन के चैनल जिसके थ्रू अलग अलग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक्वापोरिन
इसके बारे में हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, एक्वापोरिन नाम के चैनल बना देता है जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उस टाइप के प्रोटीन चैनल को बनाता है, तो एक्वापोरिन चैनल से हो। ओके, सही बात। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल इट इज स्पेसिफिक है, अपहिल ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी लगेगी, सैचुरेबल है। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, जहां पे हमने पढ़ा कि एक्ट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन हमने पढ़ा, कौन से मॉलिक्यूल्स यूनिडायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, हार्मोन्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है, मिनरल्स का किस तरीके से होता है, ये सब चीजें हमने विद हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल विजुअल्स हमने स्टडी किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे कमेंट में जरूर बताना इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर चैनल और वीडियो हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। टेलीग्राम पे इस पर्टिकुलर चैनल की डीपीपी सॉल्व करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।